नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, वो टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में पहले भी देखने को मिला है, हो सकता है कि आपकी परीक्षा में भी आपको देखने को यह मिल जाए। टॉपिक का नाम है भारतीय राज्य का स्वरूप, अर्थात नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन मतलब कि इसका परिचय लिखेंगे। भारतीय राज्य का स्वरूप एक बहुआयामी और जटिल विषय है, जो इसके ऐतिहासिक विकास, संवैधानिक प्रावधानों और सामाजिक राजनीतिक आदर्शों से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह प्रश्न भारत की आधारभूत विशेषताओं और सिद्धांतों की पड़ताल करता है, जो इसे एक विशिष्ट राजनीतिक इकाई के रूप में परिभाषित करते हैं। भारतीय राज्य का स्वरूप, तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें संप्रभु, जिसे कि प्रभुसत्तावादी राज्य भी कह सकते हैं। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, जिसका अर्थ है कि यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है और किसी अन्य देश या बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। तो संप्रभु राष्ट्र कैसा राष्ट्र होता है? संप्रभु राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र होता है जिसमें वो अपने देश के जो आंतरिक मामले हैं और जो बाहरी मामले हैं उसमें स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। वह किसी अन्य देश के या बाहरी शक्ति के अधीन नहीं होता है जब वो इस प्रकार के निर्णय लेता है। दूसरा पॉइंट है लोकतांत्रिक। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहां सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। तो भारत कैसा देश है? डेमोक्रेटिक देश है, अर्थात लोकतांत्रिक देश है। इसमें सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के प्रति जवाबदेह होती है। अगला पॉइंट है गणराज्य अर्थात रिपब्लिक। भारत एक गणराज्य है, जिसका अर्थ है कि भारत का प्रमुख एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता है, न कि वंशानुगत राजा या रानी। तो भारत क्या है? एक गणराज्य है। अगला पॉइंट है समाजवादी। भारत का संविधान इसे एक समाजवादी गणराज्य घोषित करता है। इसका तात्पर्य है कि राज्य का लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है, धन और संसाधनों की असमानता को कम करना है। अगला पॉइंट है कल्याणकारी राज्य अर्थात वेलफेयर स्टेट। भारतीय राज्य का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है, जो अपने नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करे। अर्थात भारतीय राज्य कैसा है? एक कल्याणकारी राज्य है, जिसमें जो राज्य का लक्ष्य है वो है अपने नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। अगला पॉइंट है विधि का शासन अर्थात रूल ऑफ लॉ। भारत में विधि का शासन है, जिसका अर्थ है कि सभी नागरिक और सरकार कानून के समक्ष समान है। तो भारतीय जो राज्य है उसमें विधि का शासन चलता है, अर्थात कानून का शासन चलता है, जिसमें जो सभी नागरिक है और जो सरकार है वो कानून के समक्ष समान है। अगला पॉइंट है संघीय ढांचा अर्थात फेडरल स्ट्रक्चर। भारत में सरकार का संघीय ढांचा है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्रों के भीतर स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। अर्थात भारतीय राज्य में संघीय ढांचा अपनाया गया है, जिसमें जो केंद्र सरकार होती है और जो राज्य सरकार होती है उनके कुछ अधिकार क्षेत्र होते हैं और वे अपने अधिकार क्षेत्रों के भीतर कार्य करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। अगला पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका अर्थ है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इन सारे पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि भारतीय राज्य का स्वरूप किस प्रकार का है। दोस्तों, अब इसमें इसका निष्कर्ष लिखेंगे। संक्षेप में भारतीय राज्य एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है, जो कल्याणकारी राज्य और विधि के शासन के सिद्धांतों पर आधारित है और अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसका एक संघीय ढांचा है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें शामिल हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, भारतीय राज्य का स्वरूप अर्थात नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा और अगर आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिले तो आप आसानी से इसे करके आएँ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए यह भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।